हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैडना चैनल में। आज के लेक्चर से हम बिल्डिंग ड्राइंग का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले प्लान बनाना सीखेंगे, देन फिर हम फ्रंट व्यू बनाना सीखेंगे और फिर हम किसी बिल्डिंग का सेक्शन बनाना सीखेंगे। बेसिकली जो बिल्डिंग ड्राइंग चलेगी, इसमें मैं आपको स्टार्ट में जो बताऊँगा वो एक रूम से स्टार्ट करूँगा। देन इसके बाद हम 2 BHK यानी 2 बेडरूम और 1 हॉल और 3 BHK के प्लान पे काम करेंगे। बट आज का जो लेक्चर होने वाला है वो सिंगल रूम पे होने वाला है। इसमें से सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सेक्शनल एलिवेशन AB पर निम्नलिखित आंकड़ों को मानते हुए, मतलब उसने हमें एक प्लान दे रखा है, ये सिंगल लाइन से जो शो कर रखा है, जो हमें डाटा दे रखा है साथ साथ कह रखा है कि ऑल वाल आर 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ रूम 3 मीटर, यानी जो भी दीवारें हैं हमें सारी दीवारें माननी है 13 सेंटीमीटर की। कमरे की जो हाइट है वो लेनी है हमें 3.0 मीटर। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी नींव की जो हमें गहराई लेनी है वो लेनी है 90 सेंटीमीटर। फिर है प्रोवाइडिंग 10 सेंटीमीटर थिक RCC स्लैब, मतलब जो आपकी छत जो आपकी आएगी वो 10 सेंटीमीटर थिक आएगी। देन हाइट ऑफ पैराफिट, जो छत के चारों ओर हम बाउंड्री करते हैं उसको पैराफिट बोलते हैं। तो जो पैरापेट है, जो छत के चारों ओर बाउंड्री रहती है, उसकी हाइट हमें लेनी है 60 सेंटीमीटर। और प्रोवाइडिंग सुटेबल साइज ऑफ डोर, विंडो, वेंटिलेटर, यानी दरवाजे, खिड़कियों व रोशनदान आदि की उचित माप मान ले, यानी दरवाजे खिड़कियों की हम माप खुद से मानेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास एक पेपर में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सिंगल लाइन डायग्राम दिया रहेगा, यानी एक लाइन में आपको एक डायग्राम बना के दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जिसका आपको प्लान भी बना के दिखाना होगा, फ्रंट व्यू भी बना के दिखाना होगा और सेक्शन भी आपको इसका काट के दिखाना होगा। तो बेसिकली हम एक रूम से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें जब हम 2 BHK का प्लान करें, 3 BHK का प्लान करें, यानी 2 बेडरूम का, 3 बेडरूम प्लस हॉल का प्लान करें तो हमें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हम स्टार्टिंग करेंगे एक सिंगल रूम से कि इसका हम सेक्शन कैसे काटेंगे। ठीक है गाइज। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया रहेगा कुछ इस तरीके से दिया रहेगा, जिसमें यहाँ पर डोर को इस तरीके से शो किया जाएगा, विंडो को इस तरीके से शो किया जाएगा और कहा जाएगा कि आपको इसका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन बनाना है। और अगर डोर और विंडो का ऐसे शो नहीं भी किया गया हो तो आप खुद से डोर विंडो को दिखा सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है गाइज़। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्लान बनाना। और साथ ही साथ गाइज़ आपको एक सेक्शन लाइन भी दी रहेगी जो आपको बताएगी कि आपको बिल्डिंग को ऐसे काट के ऊपर की तरफ कटिंग दिखानी होगी। तो सबसे पहले हम इसका प्लान बनाते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 4 × 3 है, तो इसका मतलब है कि 4 मीटर लंबा ये कमरा है और 3 मीटर इसकी ब्रेथ है। यानी जो 4 मीटर है, 4 मीटर की नाप आपकी ऐसे में है और 3 मीटर की माप आपकी ऐसे में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्लान बनाएंगे और प्लान बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ाऊंगा उसकी जो मैं स्केल यूज़ करूंगा वो यूज़ करूंगा 1:100 की। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 4 × 3 जो कि मीटर में नाप है, इसको 100 की स्केल में रखना, ये 100 है, 100 की स्केल में रखना सिखाऊंगा। तो गाइज़ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रेशियो 100 की स्केल में इसको रखा है, 1:100 की स्केल में ड्राइंग को रखा है। लेक्चर को आप शुरू से आखिर तक ढंग से देखिए ताकि आपको पता चले कि बिल्डिंग ड्राइंग में स्केल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ताकि आगे जब आप 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK के प्लान पे काम करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आपको स्केल बहुत अच्छे से सीखने की ज़रूरत है बिल्डिंग ड्राइंग में। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ। सबसे पहले है रूम का साइज़ 4/3। तो 4 का मतलब होता है 4 मीटर लेंथ थी और 3 मीटर इसकी ब्रेथ है। प्लान में आपको हमेशा याद रखना लेंथ और ब्रेथ ही दिखती है, हाइट नहीं दिखती कभी। आपको ध्यान रखना है कि प्लान में केवल आपको लेंथ और ब्रेथ ही दिखेगी, हाइट नहीं दिखेगी। तो 4 मीटर इसकी लेंथ है और 3 मीटर इसकी ब्रेथ है। अगर मैं 4 मीटर को लिखूँ mm में तो ये आएगा 4000 mm, यानी कि 4000 / 100, क्योंकि एक 100 की स्केल है। मैंने आपको बताया जो भी स्केल आप रखते हो उसको डिवाइड करना पड़ता है, जो यहाँ डिजिट दी रहती है। तो जैसे डिजिट आपकी 4 मीटर, तो हमेशा आप सबसे पहले इसको mm में चेंज करो, जो कि आएगा आपका 4000, फिर 4000 / 100 आपका आएगा 40 mm और 40 mm को आप बनाओगे 4 सेंटीमीटर। यानी गाइस जो मीटर की नाप होती है उसे आप सेंटीमीटर में भी उतना ही बनाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं शॉर्टकट में, तो जो 4 मीटर होता है वो 4 सेंटीमीटर ही बनता है, पर ये केवल मीटर के साथ होता है। जैसे 3 है तो ये भी 3 मीटर है, पर ये बनेगा 3 सेंटीमीटर ही। अब जैसे 3 मीटर है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा 3 मीटर। 3 मीटर हो जाएगा आपका 3000 mm, जिसको अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका आएगा 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बोला है जो मीटर की नाप होती है वो सेंटीमीटर में वही आती है, केवल 100 की स्केल में। 100 का मतलब ये है जो आपके पास डिजिट है उसको 100 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है गाइस।
क्योंकि ज़मीन पे जो चीज़ है वो कॉपी में बनती है छोटी, इसलिए हमें हमेशा स्केल यूज़ करनी पड़ती है। पर जैसे ये वॉल है आपकी 13 सेंटीमीटर जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया है क्वेश्चन, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको राइट डाउन करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आप राइट डाउन कर लें, ताकि जब मैं आपको समझाऊँ तो आप साथ साथ क्वेश्चन भी देख सकें। इस तरीके से गाइस क्वेश्चन में जो आपकी वॉल दे रखी है वो आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर की, जिसको हम में लिखेंगे तो ये होगा आपका 300 डिवाइड बाई 100, और डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 और जो बनेगा यहाँ पे 0.3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से गाइस हमने देखा जो मीटर की नापें होती हैं वो वही बनती हैं, जैसे 4 मीटर 4 सेंटीमीटर ही बनेगा, 3 मीटर 3 सेंटीमीटर ही बनेगा। बट गाइस जो सेंटीमीटर की नाप होती है, जैसे ये सेंटीमीटर में है ऑलरेडी 13 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट में आएगी। तो गाइस मीटर की नाप आप सेंटीमीटर में वही लिख सकते हैं, पर जो वॉल की नाप है यानी जो सेंटीमीटर की नाप है उसको आपको डिवाइड करके एक बार देखना होगा कि वो पॉइंट में कितनी आ रही है। अब चलते हैं हम सीट की तरफ, गाइस को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले इसका प्लान। अब गाइस ड्राइंग बनाने के लिए हम सबसे पहले जो 4 सेंटीमीटर की हमारी नाप है हॉरिजेंटल में, इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये आपकी 4 सेंटीमीटर की, और देन ये आपकी 3 सेंटीमीटर की, इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है सबसे पहले। और गाइस हमेशा याद रखिए बिल्डिंग ड्राइंग हमेशा जो स्टार्ट होती है वो एक कोने से होती है। सबसे पहले आपको एक कोना बनाना है जिसको हम कहते हैं एल से आप ड्राइंग स्टार्ट करेंगे हमेशा अपनी। इसके बाद गाइस जो वॉल की थिकनेस है वो ड्रॉ की जाती है, जैसे हमारी 3 mm है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 13 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100, तो ये आपका आया था 3 mm। तो यहाँ पे आपको 3 mm का एक डॉट लगाना होगा, ठीक है, और ऐसे 3 mm का एक डॉट आपको इस तरफ लगाना होगा। फिर गाइज आपको 3 mm जो डॉट है उस पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे और ऐसे, ठीक है गाइज। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो 4 मीटर की नाप है वो अंदर से अंदर है, और जो 3 मीटर की नाप है वो भी अंदर से अंदर है, यानी वॉल इसके बाहर होगी, वॉल इसके बाहर होगी। तो वैसे ही मैंने सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर 3 सेंटीमीटर, और देन 3 mm मैंने बाहर की तरफ लिया, 3 mm मैंने बाहर की तरफ लिया। अब फिर मैं इसको ड्रॉ करूँगा आप यहाँ पे, आप रोलिंग स्केल यूज़ कर सकते हो उसके लिए। इसको मैं लाया यहाँ पे सीट पे, और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। देन ये आपका अंदर से अंदर 3 है, ये होगा यहाँ पे 3, ठीक है गाइस। इसके बाद हम इसके आउट में भी 3-3 mm की लाइन खींच लेंगे, और ऐसे इसके आउट में भी 3 mm की लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से गाइज हमारा प्लान बनेगा। एक रूम बनाने के बाद गाइज अब इसमें हमें डोर और विंडो कट करके दिखानी पड़ेगी। जैसे आपको प्लान में पता था कि डोर ये हमारा यहाँ पे शो किया गया है और विंडो को हमारे यहाँ पे शो किया गया है, और साथ ही साथ क्वेश्चन में इसकी नाप भी दे रखी थी आपको। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी था क्वेश्चन में कि डोर है आपका 1/20 2/10 का, और जो आपकी विंडो है वो है आपकी 1/20 और 1/20 की, ठीक है गाइज। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखी है डोर की नाप, ये है 1/20 2/10, तो जैसे हम 2/10 को 2.10 लिखते हैं, अब इसको हम mm में बदलेंगे तो हो जाएगा 2100 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 100 की स्केल है। ये आपका आएगा 21 mm, जो कि बनेगा 2.1 सेंटीमीटर। हमेशा डोर में जो आगे वाली होती है वो होती है लेंथ, और दूसरी आपकी होती है हाइट। मैंने आपको बताया था कि डोर में ब्रेथ नहीं चलती। इसके बाद 1.20 मीटर जो है, तो 1.20 मीटर आपका हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 100, जो कि आपका आएगा 12 mm, और जो आपका बनेगा 1.2 सेंटीमीटर। यानी कि डोर की जो लेंथ है वो आपको प्लान में दिखेगी। मैंने आपको बताया था प्लान में लेंथ और ब्रेथ दिखती है, हाइट नहीं दिखती। तो हाइट ये पीछे वाली है, लेंथ है आगे वाली, तो प्लान में आपको 1/20 दिखेगा। तो 1/20 आपका बनेगा 1.2 सेंटीमीटर। फिर जैसे विंडो की नाप है आपकी 1/20 मल्टीप्लाई बाई 1/20, तो ये आपका आएगा 1/20 आपका आएगा 1200 डिवाइड बाई 100, ये आपका आएगा 12 mm, और 12 mm आपका बनेगा 1.2 सेंटीमीटर। यानी प्लान में जो आपको दिखेगी वो केवल लेंथ दिखेगी, हाइट नहीं दिखेगी। प्लान मतलब हम किसी चीज़ को ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने पे आपको केवल डोर दिखेगा और विंडो दिखेगी, ठीक है, और उनकी लेंथ आपको दिखेगी। यानी 1.20 हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे और 1.20 हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। ये मीटर की नाप है, तो मीटर की नाप सेंटीमीटर में वही बनती है। जैसे मैंने आपको बताया 1.2 मीटर, ड्राइंग शीट पे भी 1.2 सेंटीमीटर बनेगा, जो कि आ भी रहा है यहाँ पे। तो गाइस अब हम ड्राइंग शीट पे 1.2 दिखाते हैं। हमें पता है डोर कॉर्नर पे है, तो कोने पे हम 1.2 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, यानी इस किनारे से
हम 1.2 सेंटीमीटर छोड़ के अपने डोर की लाइन को आप ऐसे बनाओगे, इस कोने को आगे बढ़ाओगे और यहाँ पे इस लाइन को बंद करोगे। इस तरीके से आप अपने डोर काटा और विंडो जैसे वो शो कर रहा है कि इस कोने पे है, ठीक है गाइस, तो आप कोने पे दिखाओगे, यानी इस कोने से 1.2 करोगे इस तरफ, यानी यहाँ पे रखोगे और 1.2 इस तरह रख के यहाँ पे लाइन से इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है गाइस। अब जो विंडो होती है वो तो ऐसी आती है, पर जो डोर होता है इसमें आपको एक लाइन मिटानी पड़ती है, बस इसको सिंगल लाइन से दिखाना होता है ऐसे। इसकी एक लाइन मैंने यहाँ पे इरेज कर दी, ये वाली ऊपर वाली, बस आपको ये वाली लाइन दिखानी है, ठीक है। तो डोर का हम ऐसे शो करते हैं, एक लाइन मिटा देते हैं, पर विंडो ऐसी रहती है डबल लाइन के अंदर। फिर गाइस विंडो को हम शो करते हैं डबल स्ट्रिप से, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे पट्टी से हम शो करते हैं इसको। यहाँ पे आपको पता है पूरा है 3 mm, तो एक mm पे आप एक डॉट ले लिए, 1 mm पे आप एक डॉट ले लें, फिर 1 mm पे आप एक डॉट ले लें और फिर इसको आप ऐसे यहाँ पे इस लाइन से आप शो करोगे विंडो को, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है गाइस। यानी आपके पास जो पूरा का पूरा है ये 0.3 है, तो 0.1 पे एक डॉट लेके ऐसे ऐसे आपको पट्टी के अंदर इसको शो करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ये मेरी है विंडो, ये मेरा है डोर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरा जो रूम है वो है 4.0 मल्टीप्लाई बाई 3.0 मीटर का, मैंने ऐसे यहाँ पे शो करनी है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा प्लान ये कंप्लीट हुआ। आपको प्लान में बस इतना ही दिखाना होता है, ये आपका है प्लान। अभी हम केवल सिंगल रूम का बना रहे हैं ताकि आपको डबल और ट्रिपल रूम बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ वो सिंगल रूम से कर रहा हूँ। अब इसके यहाँ पे हमें सेक्शन लाइन दिखानी है, ठीक है गाइस। जैसे क्वेश्चन में थी, सेक्शन लाइन होती है लॉन्ग डॉट डॉट लॉन्ग डॉट डॉट लॉन्ग, और हम कटिंग करके देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है गाइस। तो इसकी कटिंग लाइन भी प्लान में आपको दिखानी होती है, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ये कटिंग लाइन है इसकी। बट इससे पहले हम इसका बनाएंगे फ्रंट एलिवेशन। तो गाइस फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो बता रखा है कि आपको जो हाइट लेनी है रूम की वो कितनी लेनी है, 3 सेंटीमीटर। तो गाइस ये वाली जो हाइट होती है वो अंदर से अंदर की होती है, यानी फ्लोर लेवल से रूफ तक की हाइट होती है, ठीक है। हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना फ्रंट एलिवेशन बनाना है, और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें पैराफिट हमें दी है 60 सेंटीमीटर की, यानी छत में हमें 60 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है पैराफिट के लिए। और यहाँ पे इसने हमें एक चीज़ नहीं दी है, वो है प्लिंथ लेवल। तो गाइस प्लिंथ लेवल अगर इसने नहीं दिया है क्वेश्चन में कि आपको 45 लेना है या 30 लेना है, तो आप प्लिंथ लेवल को खुद से ले सकते हैं 45 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था प्लिंथ लेवल वो होता है ग्राउंड लेवल से पीएल के बीच की दूरी, जिसके बीच में आपका सारा का सारा फ्लोर होता है। तो गाइस ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है जो मैंने आपको बताई थी 13 to 60 सेंटीमीटर, तो इसको अभी जो मैं ड्राइंग पे रखूँगा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लिंथ हाइट को यहाँ पे आ जाएगा प्लिंथ हाइट। तो गाइस मैं यहाँ पे इसको स्केल में रखना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। अब गाइस मैंने प्लिंथ जो हाइट है यहाँ पे लिख दी है, प्लिंथ हाइट आपके पास 45 सेंटीमीटर जो कि होगी 450 mm। इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, ये आपके पास आएगा 4.5 mm जो कि बनेगा 0.45 सेंटीमीटर। यानी जो सेंटीमीटर की नापें होती है हमें इसको पॉइंट में आती है, बट अगर ये मीटर होती है तो ये 45 सेंटीमीटर ही कॉपी में बनाई जाती, बट ये है सेंटीमीटर जो कि आपके बनेगा 0.45 सेंटीमीटर। वैसे जैसे हाइट ऑफ रूफ है वो आपके 3 मीटर है, तो ये 3 सेंटीमीटर ही बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि 3000 डिवाइड बाई 100 30 mm, और ये बनेगा 3 सेंटीमीटर। ऐसी पैराफिट है जो आपकी वो है 60 सेंटीमीटर की, जो कि आपका आएगा 600 mm डिवाइड बाई 100, जो कि आपका आएगा 6 mm, बनेगा 0.6 सेंटीमीटर। अब इसको हमें ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम प्लिंथ हाइट ड्रॉ करेंगे 0.45 सेंटीमीटर की, देन 3 सेंटीमीटर की हाइट ऑफ रूफ, और उसके बाद यहाँ पे एक स्लैब भी आएगी, और स्लैब के बाद आपका पैराफिट आएगा 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 सेंटीमीटर का। तो मैं आपको स्लैब भी बता देता हूँ। रूम के बाद आपकी एकदम स्लैब आएगी यहाँ पे, जिसको आपको बता रखा है कि प्रोवाइडिंग 10 सेंटीमीटर थिक RCC स्लैब। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको पता है स्लैब के लिए हम क्या करेंगे, स्लैब के लिए हम करेंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 यानी 1 mm, जो कि आपका बनेगा 0.1 सेंटीमीटर। तो गाइस इतनी पतली बनेगी, आप चाहें तो इसको 0.2 सेंटीमीटर ही बना सकते हैं और 1 भी बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो पहले हम ड्राइंग शीट पे इसको ड्रॉ करते हैं फ्रंट एलिवेशन को, तब मैं आपको इसको बताता हूँ। रोलिंग स्केल से हम इसके प्रोजेक्शन लेंगे। ये जो आपकी आउटर लाइन है, फ्रंट एलिवेशन का मतलब ये है आप यहाँ पे खड़े हैं और बिल्डिंग को सामने से देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक किनारा दिखेगा बिल्डिंग का,
देन यहाँ पे डोर, फ्रंट वॉल पे पूरा प्लास्टर है गाइज। फिर आपको एक कोना दिखेगा सीधे, ये कोना फिर पूरा प्लास्टर है इसलिए आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ तक। फिर यहाँ पे एक डोर दिखेगा, फिर आपको यहाँ पे बिल्डिंग का कोना दिखेगा। यही हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन आएंगे लाइन के, ऐसे डोर के प्रोजेक्शन भी मैं ले लेता हूँ, और आखिरी प्रोजेक्शन आएगा आपका ऐसे। ठीक है गाइज, अब आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यानी आपकी बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब इस पर आप 0.45 जो आपका यहाँ पे आया था, यानी 0.5 ले सकते हैं इसको हम, 0.5 हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। 0.5 का हम यहाँ पे सबसे पहले प्लिंथ यहाँ पे इसका ड्रॉ कर दिया हमने। इसका प्लिंथ आपको दिख रहा है, प्लिंथ की हाइट ये है। और गाइस प्लिंथ में केवल बिल्डिंग की आउटलाइन आएगी, बाकी कुछ भी लाइन नहीं आती, तो बीच की लाइन हम सारी इरेज कर देंगे इसमें। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको पता है डोर इसके बीच में, और डोर की हाइट जो है आपकी, वो है आपकी डोर की हाइट जो आपके पास वो है 2.10, जो बनेगा आपका 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लेंगे 2.1 सेंटीमीटर की हाइट, और ऐसे यहाँ पे हम डोर को ड्रॉ करेंगे, ऐसे डोर का खांचा। ठीक है गाइस, अब बिल्डिंग की हाइट है आपके पास 3 मीटर की, तो यहाँ पे स्केल रख के 3 मीटर पे आप, यानी 3 सेंटीमीटर पे डॉट लेंगे, और देन आप रोलिंग स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, ये आपकी स्लैब को डिनोट करेगा, और यहाँ से ऊपर आप 1 mm या 2 mm जैसा आपको ठीक लगे, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ अभी 1 mm, क्योंकि बहुत पतली नाप है, आप 2 mm भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे इसकी स्लैब भी ड्रॉ कर दी। ठीक है गाइस, अब हम इसके नीचे की लाइनें भी थोड़ा डार्क कर देते हैं। इसके बाद गाइस छत में मैंने आपको बताया था, छत में पैराफिट होती है, तो पैराफिट आप बनाएंगे 0.6 की, और पैराफिट गाइस आपको इस तरीके से दिखेगी, ऐसे। इस तरीके से हमारा फ्रंट बना। ठीक है गाइस, फ्रंट इसका यही होगा। अब हम थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं ड्राइंग को। और डोर का डिज़ाइन गाइस कैसे हम निकालेंगे, डोर लेने के बाद गाइस मैं आपको बता देता हूँ, जो डोर है ये स्केल में नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ये डोर की ड्राइंग होती है तो हम इसमें हैंगिंग रेल, मीटिंग रेल सारे के सारे प्रॉपरली दिखाते हैं स्केल के साथ। बट ये क्योंकि बिल्डिंग ड्राइंग ही 100 की स्केल में है, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हम बिना मेजरमेंट के बनाएंगे। उनमें एक डोर भी है, बस हमें पता होना चाहिए पैनल डोर बनता कैसे है, तो वही हम ड्रॉ करेंगे। और 0.1 लेते हुए मैं इसकी हैंगिंग रेल, मीटिंग रेल, चौखट और पैनल को ड्रॉ करूँगा। तो गाइस सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूँ 0.1 का हेड, देन वर्टिकल पोस्ट भी 0.1 की, देन वर्टिकल पोस्ट भी 0.1 की। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैंने इसकी वर्टिकल पोस्ट ली 0.1 की। अब मैं इसकी टॉप रेल ले लेता हूँ, बॉटम रेल ले लेता हूँ, साइड से ले लेता हूँ हैंगिंग रेल, ठीक है गाइस। अब यहाँ से 1 mm छोड़ूंगा, फिर 3 mm अपनी मर्जी से बनाऊंगा ऐसे, फिर यहाँ पे 1 mm छोड़ूंगा, फिर ये इसकी फ्रीजिंग रेल बनाऊंगा, फिर यहाँ पे लॉक बनाऊंगा इसका, और बॉटम में 1 mm छोड़ दूंगा। तो गाइस इस तरीके से कुछ हमें इसका डोर बनाना होगा। मैंने आपको बताया था कि डोर हाइट ली मैंने 2.1 सेंटीमीटर, फिर हेड मैंने लिया 0.1 का, फिर मैंने साइड वर्टिकल पोस्ट 0.1 की, फिर 0.1 की ली, फिर मैंने हैंगिंग रेल लिया यहाँ पे 0.1 का, इधर भी 0.1 का, देन 0.1 का टॉप रेल, फिर यहाँ पे 3 mm अपने हिसाब से आप छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे फ्रीजिंग रेल भी आएगा, वो भी अपने हिसाब से छोड़ लो आप, फिर पैनल, फिर लॉकिंग रेल, फिर पैनल, फिर बॉटम रेल। तो गाइस ये फ्री हैंड आपको यहाँ पे बनाना है 0.1 0.2 से, मतलब कुल मिला के शेप यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए। तो अब गाइस मैं इसकी मेजरमेंट यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे ये जो आपका है 0.45 का है प्लिंथ, ये जो आपकी बिल्डिंग की हाइट है ये आपकी है 3 मीटर की, और इसमें यहाँ पे आपका पैरापेट है ये आपका 100 mm का आप लिख सकते हैं। तो आपको सारी नाप वैसे एक ही स्केल में लिखनी होगी, अगर आप मीटर में लिख रहे हैं तो आपको मीटर में ही दिखाना होगा। और ये आपका आएगा 0.1 0
मीटर। इसको हम कहते हैं पैरापेट, पैरापेट वॉल। ये आपका है प्लिंथ लेवल। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि प्लिंथ लेवल में सबसे नीचे आपका ग्राउंड होता है और ये आपका प्लिंथ होता है, क्योंकि तो यहाँ पे लिख सकते हो ग्राउंड लेवल और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लिंथ लेवल। ठीक है गाइस, तो गाइस इस तरीके से हमारा प्लान और ये एलिवेशन कंप्लीट हुआ। और ये आपकी स्लैब है, यहाँ किसी भी टाइप की हैचिंग नहीं होगी क्योंकि आप फ्रंट से देख रहे हैं। तो गाइस फ्रंट से आपको हर चीज़ में प्लास्टर दिखता है, तो इसलिए आपको हैचिंग कहीं नहीं दिखेगी। बट छत में आपको इस तरीके से दिख जाएगी क्योंकि छत में ग्रूव कटी होती है गाइस। ग्रूव यानी खांचा सा होता है, जहाँ भी आपकी छत होती है, आरसीसी की चीज़ें होती हैं, वहाँ पे खांचा होता है। वो मैं आपको बाद में फील्ड में दिखा दूँगा। ठीक है गाइस, अब हम इसका बनाना है सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या है गाइस, कि आपको छत से लेकर ग्राउंड लेवल तक बिल्डिंग को काटना है और देखना है कि आपको क्या क्या दिखेगा। जैसे मैं बिल्डिंग को यहाँ से काट रहा हूँ, तो सबसे पहले वॉल कट रही है, तो वॉल ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी कटेगी और अपनी फाउंडेशन भी हमें दिखाएगी। देन यहाँ पे एरो का साइन ये बता रहा है कि आपको इस तरफ देखना है, बस इस तरफ देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे ही मैं सबसे पहले यहाँ से देखते हुए यहाँ आया, तो ये वॉल पूरी की पूरी कटेगी और मुझे नीचे तक पूरी दिखेगी। देन मैं जब अंदर आया तो यहाँ ब्लैंक वॉल है जिसमें मुझे प्लास्टर दिखेगा। ऐसे ऐसे करते मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे फिर विंडो दिखेगी पूरी, और विंडो के बाद जैसे मैं यहाँ इस लाइन के ऊपर आऊँगा तो मुझे पूरी की पूरी वॉल कटी हुई दिखेगी नीचे, और देन मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगा। ठीक है गाइज़, सेक्शन लाइन आपको जैसी दी रहेगी, जिस तरफ आपके एरो होंगे आपको मुँह उस तरफ रख के ही देखना है। यानी एरो इस तरफ है तो आपको इस तरफ रखते हुए देखना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपकी आरी चलेगी। जैसे माना आरी चल रही है, कोई चाकू चल रहा है तो वो आपकी बिल्डिंग को पूरा काट रहा है, तो यहाँ पे आपकी वॉल पूरी कटी हुई आपको दिखेगी। देन सामने ये प्लास्टर आपको पूरी दीवार का दिखेगा, देन विंडो दिखेगी, और जैसे ही आप इस लाइन से होते हुए जब इस लाइन पर पहुँचोगे तो यहाँ पर आपको ये वॉल पूरी कटी हुई दिखेगी। देन आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। तो इसकी मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरीके से अगर मैं आपको सेक्शन का थोड़ा ओवरव्यू दिखाऊँ, तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्डिंग को आपको ऐसे काटना है कि ऊपर से लेके नीचे तक आपको कटी हुई दिखे फाउंडेशन, और फाउंडेशन तक का हिस्सा दिखे। यहाँ पे आपको फ्लोर भी दिखे। फिर यहाँ पे प्लास्टर हुआ है तो ये कटिंग में नहीं आएगा और छत आपकी कटिंग में आएगी। और जहाँ जहाँ पे कटिंग लाइन वॉल पे जाएगी वहाँ पे पूरी वॉल कटेगी। और मैंने आपको बताया था कि खिड़की के ऊपर डोर बेंट होता है, अगर खिड़की कट रही है तो खिड़की का डोर बेंट भी कटेगा, देन खिड़की भी कटेगी और फिर नीचे फर्श भी कटेगा। ठीक है गाइस, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जब यहाँ से कटिंग चलेगी तो सबसे पहले आपकी कटेगी, सबसे पहले आपकी वॉल कटेगी, देन यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, सामने आपका प्लास्टर दिखेगा, बट छत और फ्लोर कटेगा क्योंकि वो तो होता ही है ऊपर नीचे। वैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे पहले वॉल कटी। अब यहाँ बीच में चाहे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे फ्लोर और रूफ़ तो है, वो तो कटेगी, पर सामने का की जो वॉल है वो प्लास्टर वाली आएगी। एंड देन जहाँ पे वॉल कटेगी वहाँ पे अगर खिड़की है तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका डोर बैंड भी आएगा, और पूरा फ्लोर के नीचे तक आपको फाउंडेशन भी दिखेगी। तो इस तरीके से गाइस मैंने आपको ये कटिंग दिखाई, और ऐसी कटिंग है, और गाइस ऐसी कटिंग अब हम शीट में भी करेंगे। तो ठीक है गाइस, तो गाइस सबसे पहले अब हम प्रोजेक्शन लेंगे कटिंग लाइन का। यहाँ से प्रोजेक्शन आएगा इससे होता हुआ, ये पहले प्रोजेक्शन आया, देन ये वाला प्रोजेक्शन आया, देन यहाँ पे वॉल कटेगी, यहाँ पे दोनों वॉल आएंगी, अंदर और बाहर की दोनों आपको इनर और आउटर फेस दिखेगा इस तरीके से। अब गाइस सबसे पहले आपको इसमें बनानी है फिर से प्लिंथ लेवल। तो आपको मैंने बताया 0.5 का प्लिंथ लेवल दिखा देंगे, 0.45 को आप 0.5 भी बना सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने आपको दिखाया प्लिंथ लेवल। अब इसके बाद गाइस आपको 3 सेंटीमीटर जो हाइट है आपकी बिल्डिंग की अंदर से अंदर, आपको वो दिखानी है सबसे पहले ऐसे। फिर गाइस आपको इसकी रूफ बनानी है 3 सेंटीमीटर पे। हमें पता है कि 0.1 की हमने इस पर छत डाली है। ठीक है गाइस, अब पैराफिट जो है वो हमें बनानी है 0.6 की, क्योंकि हमारा 0.6 आया था पैराफिट का अपर लेवल से, और देन पैराफिट को हमें ऐसे दिखाना है। ठीक है गाइस, ये तो इसका बेसिक डायग्राम है। अब गाइस सबसे पहले हम इसके नीचे फाउंडेशन से करते हैं शुरू। हमें फाउंडेशन बनानी है इसमें सबसे पहले, तो हम प्लिंथ तक सबसे पहले लाइनें ला जाएंगे ऐसे। ठीक है गाइस, अब हमें इसमें फाउंडेशन बनानी है, क्योंकि
अब गाइस क्योंकि एक 100 की स्केल है तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी कंपोनेंट हम बिना स्केल के इसमें यूज़ करेंगे। तो गाइस बिल्डिंग ड्राइंग का सबसे मेन काम है कि आपको प्लान बनाना आता हो, आपको एलिवेशन बनाना आता हो, आपको सेक्शन बनाना आता हो। बट जैसे कुछ कंपोनेंट हैं, जैसे विंडो हो गई, डोर हो गए, वेंटिलेटर हो गई यानी रोशनदान हो गए और फाउंडेशन हो गई, ये कंपोनेंट स्केल में आप नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि इसकी स्केल बहुत छोटी है। तो इनकी ड्राइंग अलग ही बनाई जाती है, हमेशा ड्राइंग से हट के यहाँ पे इसकी ड्राइंगें बनाई जाती हैं, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो फाउंडेशन का अलग होगा, वहाँ आपको पूरी फाउंडेशन की डिटेलिंग दिखानी है। फ्लोर का अलग होगा, वहाँ पर आपको फुल फ्लोर की पूरी डिटेलिंग दिखानी है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं इनकी ड्राइंग आपके पास अलग आएगी। बट जो ड्राइंग शीट पे बनानी होती है बिल्डिंग ड्राइंग के साथ, वहाँ पे पूरी मेजरमेंट ना बना के हम खुद से इनकी मेजरमेंट ले सकते हैं बिना स्केल के। ठीक है गाइस, जैसे मैं यहाँ पे लूँगा कि सबसे नीचे इसकी मैं पहले फाउंडेशन बनाऊंगा, तो फाउंडेशन बनाने के लिए मैं खुद से मेजरमेंट ले रहा हूँ इसकी, जैसे 0.2 की। 0.2 मैंने सबसे पहले नीचे ले गया, 0.2 मैं नीचे ले गया, फिर 0.2 मैंने इसको इधर बढ़ाया, 0.2 मैंने इसको इधर बढ़ाया, फिर 0.2 मैं इसको नीचे लाया, फिर 0.2 मैं इसको नीचे लाया, फिर मैंने इसको 0.2 इधर बढ़ाया, फिर मैंने 0.2 इसको इधर बढ़ाया, फिर मैंने इसको 0.2 इधर बढ़ाया, फिर मैंने इसको 0.2 इधर बढ़ाया, फिर 0.2 इसको इधर बढ़ाया, फिर 0.2 इसको इधर बढ़ाया, फिर 0.2 हम इसको नीचे लाए, फिर 0.2 हम इसको नीचे लाए, फिर 0.2 हमने इसको इधर बढ़ाया, देन 0.2 हमने इसको इधर बढ़ाया, देन फिर 0.2 हमने इसको नीचे ले गए, देन फिर 0.2 हम इसको नीचे ले गए, देन हमने इसको क्लोज़ करा ऐसे, क्लोज़ करा ऐसे, इस तरीके से गाइज। तो मैंने आपको बताया फाउंडेशन हमने बिना मेजरमेंट के बनाई, क्योंकि फाउंडेशन का क्वेश्चन बिल्डिंग ड्राइंग में अलग ही आता है। हमें केवल यहाँ पे बताना होता है कि बिल्डिंग ड्राइंग में फ्रंट एलिवेशन प्लान ऐसा होता है, फ्रंट एलिवेशन ऐसे होता है, सेक्शन ऐसे होता है। बाकी बाकी डोर को भी हम विदाउट मेजरमेंट बनाएंगे और फाउंडेशन को विदाउट मेजरमेंट बनाएंगे, पर ऐसे बनाएंगे कि सिमेट्री में आए। ठीक है गाइज, यानी 0.2 मैंने इसको पूरा बनाया है ना। अब ये वाले फाउंडेशन में बना लेंगे फटाक से। तो इसको कैसे इजीली बना सकते हैं, फाउंडेशन बनाने के बाद हम इधर लाइन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल ऐसे में, ठीक है गाइस। इसके बाद इसके प्रोजेक्शन लेंगे नीचे, 0.2 इधर ले लेंगे, 0.2 इधर ले लेंगे, देन जो प्रोजेक्शन की लाइन आ रही है वो बता देगी आपको पॉइंट नीचे कितना जाना है। इससे आपकी फाउंडेशन एकदम सिमेट्री में आएगी। ठीक है गाइस, अब जो आपने लाइनें ली हैं इनको आप मिटा सकते हो ऐसे। तो गाइस एक 100 की स्केल में यही फ़ायदा है कि काफ़ी मेजरमेंट आप खुद से कर सकते हो। अगर एक 50 की स्केल होती तो ये बड़ी बनती, और बड़ी ड्राइंग में हमेशा हमें काफ़ी मेजरमेंट दिखानी पड़ती है। बट एक 100 की स्केल में आप काफ़ी फ़ायदे में रहते हैं, आपको कुछ कुछ मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, जो आपका पैराफिट वॉल होती है वो आपके 13 सेंटीमीटर ना होकर हमेशा होती है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की होती है ब्रेथ में। और 20 सेंटीमीटर आपका होगा 200 mm डिवाइड बाई 100 इक्वस टू आएगा आपका 2 mm, जो कि बनेगा 0.2 सेंटीमीटर। तो इस वजह से आपको जो पैराफिट की थिकनेस बनानी पड़ती है वो बनानी पड़ती है 0.2 इस तरफ से भी और 0.2 इस तरफ से भी, क्योंकि पैराफिट वॉल जो छत में होती है ताकि बच्चे गिरे ना नीचे। तो जो पैराफिट वॉल बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है, ये पतली होती है। आपने देखा होगा कई बार रेलिंग भी यूज़ करते हैं और कई बार हम दीवार भी बनाते हैं छत के चारों ओर। तो या तो आप रेलिंग लगाइए या दीवार बनाइए, ठीक है। तो इस तरीके से किनारे का पोर्शन भी छत का दिखाना पड़ेगा अलग से, ठीक है। अब क्योंकि ये ब्रिक है और ब्रिक आपको पता है कटिंग हुई है, तो कटिंग में हैचिंग आती है ब्रिक में, तो इस तरीके से हैचिंग शो होगी ब्रिक की। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे डीपीसी होती है, तो थोड़ा आप इसको यहाँ पे डार्क करेंगे अपने हिसाब से 0.2 ऐसे। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या होती है आपकी डीपीसी होती है, जिसको हम कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स। और यहीं पे आपका प्लिंथ भी है, तो इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ बाहर। और यहाँ पे आपका ग्राउंड लाइन है, तो मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है आपका, ये आपका प्लिंथ लेवल है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डीपीसी 1.3 की। ठीक है गाइस, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हैचिंग को।
इस तरीके से इसकी हैचिंग आ गई, ऐसी इसकी भी हैचिंग आएगी। ठीक है गाइस, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि 90 सेंटीमीटर कहा था मैं, तो इसको हम लिख लेंगे 90, ठीक है, 0.9 मीटर लिख देंगे। कोई यहाँ पे हमने लिखा 90 सेंटीमीटर, पर एक्चुअल में ये स्केल में नहीं है, इसके वजह से ये 0.9 हमें नहीं दिख रही है, हमें ज़्यादा दिख रही है ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन और डोर और फ्लोर ऐसे कुछ कुछ मेज़रमेंट है जो हम 1:100 की स्केल में खुद से ले लेते हैं, क्योंकि 1:100 की स्केल में 1:100 की स्केल में उसको बैठाना सूटेबल नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे इसकी विंडो भी आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे कटिंग की है, तो कटिंग के बाद ये विंडो भी यहाँ पे आएगी, डोर से चिपकी हुई, तो वाली विंडो भी हमें यहाँ पे बनानी है। तो इसके लिए आपको रोलिंग चाहिए बड़ी वाली, जो कि हो 13 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से आपको दिख रहा है विंडो की, तो ये लाइन हम यहाँ पे विंडो की यहाँ से ले लेंगे ऐसे, ठीक है, और ये वाली लाइन तो ऑलरेडी है ही वॉल से चिपकी हुई। अब गाइस, आपको पता है कि जो वॉल का हेड लेवल होता है वो होता है 2.1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि जो डोर होती है वो होती है 2.10, तो जो डोर का हेड लेवल होता है वो 2.10 होता है, तो विंडो का हेड लेवल भी वही होता है। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पैनल डोर पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था जो हेड लेवल डोर का होता है वही विंडो का होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 2.1 पे इसका हेड लेवल होगा विंडो का, और 2.1 के बाद मैं एक लाइन खींचूँगा। ठीक है, ये जो चौड़ाई की लाइन है वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है ऑलरेडी, मैंने ये लाइन यहाँ पे खींची, तो 1.20 की लाइन मुझे मिल गई। अब हमारा जो विंडो का साइज़ 1.2 है, तो 1.2 चौड़ाई तो मुझे यहाँ मिल गई। अब हाइट मुझे यहाँ पे से खींचनी पड़ेगी नीचे की तरफ 1.2, क्योंकि ये हेड लेवल जो होता है विंडो का 2.1 पे होता है, तो मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया, फिर मैं 1.2 नीचे आया, और फिर मैं इस तरीके से मैंने विंडो बनाई। इसको भी मैं यानी 0.1 पे इसको मैं सारा ड्रॉ करूँगा, 0.1 पे। ठीक है इस, और यहाँ बीच में मैं इसमें डबल पैनल के बना देता हूँ विंडो, और इसमें ग्लास फिट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है गाइस, तो आप समझे कि फ़ायदा जो होता है 100 का वो क्या होता है। एक तो आपकी ड्राइंग छोटी बनेगी, ठीक है, छोटी बनेगी, ताकि आपकी पेपर शीट जो हो वो उसमें काफ़ी ड्राइंगें बनाने के लिए जगह मिल जाए। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये होता है कि आप काफ़ी मेजरमेंटों को बिना स्केल में डाले कर सकते हो, जैसे फाउंडेशन हो गई, विंडो के अंदर की मेज़रमेंट हो गई, अंदर की, आउटर तो हमने पूरी लिया 1.2 पर अंदर की मेज़रमेंट हो गई, ऐसी जो रूफ़ है, ठीक है, और ऐसी जो यहाँ पे हम स्लैब, आपको पता है फ्लोरिंग में जितने भी लेयर आती हैं वो भी हम क्या करेंगे प्रॉपरली स्केल में ना बना के अपने हिसाब से 2-2 mm पे उनको बना सकते हैं। तो 100 के स्केल में सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपकी ड्राइंग छोटे एरिया में आती है, जिससे ड्राइंग पे आपको काफ़ी जगह मिलेगी और ड्राइंगें बनाने के लिए। तो अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कंक्रीट फ्लोरिंग देता हूँ, तो 0.1 की कंक्रीट फ्लोरिंग देता हूँ, 0.1 की कंक्रीट दे देता हूँ, कंक्रीट बेस, फिर यहाँ पे इसका ही आ जाएगा सैंड फिलिंग और कॉम्पैक्ट अर्थ। तो सारी लेयर ही तो यहाँ पे आने पॉसिबल नहीं है, आप कोई भी 2 या 3 लेयर यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई भी 2 या 3, बस हमें बताना है पेपर में कि ऐसा ऐसा होता है बिल्डिंग ड्राइंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंक्रीट फ्लोरिंग बनाई, और यहाँ पे कंक्रीट बेस है जो आपका 0.8 होता था, और यहाँ पे आपकी सैंड फिलिंग है। ठीक है गाइस, और ग्राउंड लाइन का सिंबल आप ज़रूर दिखा दें, जो कि ये होता है। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपकी है सीमेंट कंक्रीट फिलिंग है 1:2:4 की, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। ठीक है, 1:1.5:3 की। ठीक है, तो इस तरीके से ड्राइंग छोटी सी बनी। इसमें हम बाकी मेज़रमेंट लिख लेते हैं। ये हमारा 3 मीटर की हाइट अंदर से अंदर, देन यहाँ पे हमारा 0.1 मीटर का स्लैब, ये हमारी है पैराफिट 0.6 मीटर की पैराफिट, यहाँ पे हम लिख देते हैं पैरापेट वॉल। ठीक है गाइस, जो मैंने आपको बताया छत में होती चारों ओर बच्चे ताकि ना गिरे नीचे, और यहाँ पे रेलिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो हमने स्लैब यूज़ किए हैं यहाँ पे भी हम
हैचिंग कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन है तो सेक्शन तो पूरा कटेगा ही इसका। तो ये हो गई आपकी स्लैब। यहाँ पे आप लिखेंगे स्लैब 100 mm थिक, ठीक है, 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट। अब आप यहाँ पे लिखेंगे स्केल 1:100 की हमने यूज़ की है, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे लिख देंगे 100 की स्केल है। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी बिल्डिंग ड्राइंग कंप्लीट हुई। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2 BHK का प्लान बनाएंगे जिसमें 2 बेडरूम होंगे और एक हॉल होगा। देन हम अगले लेक्चर में 3 BHK का प्लान बनाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।